आप सबको मेरा स्नेह भरा नमस्कार। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी की ऑनलाइन क्लास में कार्यपत्रक संख्या नंबर 1 करेंगे। बच्चे, मैं आशा रखती हूँ कि मेरे सभी बच्चे स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, सबके परिवार में खुशियाँ होंगी। तो बच्चों, ये एक वैश्विक महामारी कोरोना 19 चली हुई है। इससे हम सबको बड़ी सावधानी से सुरक्षित रहना है। बच्चों, बेवजह आप लोगों ने घर से बाहर नहीं निकलना, मास्क लगाकर रखना है, 2 गज़ की दूरी का पालन करना है और अपने हाथों को साबुन और पानी से बार बार धोना है ताकि वायरस जो है कोरोना, इससे हम बचे रहें। ठीक है। हमारे स्वस्थ होने में हमारे परिवार का, हमारे समाज का और हमारे पूरे भारत देश सभी का हित है। तो बच्चों, आज हम जो है कार्यपत्रक 1 कर रहे हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनते और समझते चलेंगे। प्यारे बच्चों, आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। आपने पिछली कक्षा में कार्य पत्रिकाओं के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम के साथ साथ बहुत सी अन्य गतिविधियों का भी अभ्यास किया ना बच्चों। आपने अपने जो पाठ्यक्रम था उसमें आपका व्याकरण था, आपकी पुस्तक थी, आपने उनको पढ़ने के साथ साथ बहुत सारी आपने एक्टिविटीज़ में भी भाग लिया होगा। इस कक्षा में भी हम ऐसे ही अभ्यासरत रहेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि अभ्यास की इसी कड़ी में आज हम एक अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। कैसा गद्यांश है बच्चों? ये अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश कौन सा होता है? जो आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं लिया जाता। पहले आपने बच्चों इस अपठित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके उत्तर का निर्माण करना है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। ये गद्यांश बच्चों मित्र के ऊपर लिया गया। मित्र किसे कहते हैं बच्चों? मित्र के बहुत सारे पर्याय हैं, दोस्त, साथी, सहायक। ठीक है। तो मित्र जो होता है, दोस्त जो होता है बच्चों, वो पथ प्रदर्शक माना जाता है, आपको रास्ता दिखाने वाला। ठीक है। पथ प्रदर्शक का अर्थ है कि रास्ता दिखाने वाला, राह दिखाने वाला। कौन सी राह? अच्छी राह। हमारे जीवन में बच्चों उन्नति और अवनति, उन्नति क्या होती है? प्रगति। और अवनति क्या होती है? पतन। सब कुछ बच्चों मित्र के चुनाव पर ही निर्भर करता है। कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो हमें उन्नति की ओर अग्रसर करते हैं, कुछ ऐसे मित्र होते हैं जो हमें कुमार्ग की ओर ले जाते हैं, हमारा पतन करते हैं। तो बच्चों, इस गद्यांश में मित्र के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। अब आपको समझना है कि हमें मित्रों का किस प्रकार से चयन करना चाहिए। मित्र का चुनाव करते हुए बच्चों हमें बहुत सावधानी से काम लेना चाहिए। ऐसे लोगों के हमें साथ करना चाहिए लाभकारी, हमारे लिए लाभकारी नहीं, जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प हो किसी कार्य को करने के लिए, जो कि दृढ़ता से किसी चीज़ का पालन करे। ऐसे लोगों का साथ, ऐसे दोस्तों का साथ हमें नहीं अपनाना चाहिए। ऐसे मित्र की हर बात हमें माननी पड़ेगी और उससे हमारी स्वतंत्रता है, हमारा चरित्र जो स्वतंत्र है, उसका विकास नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपनी दृढ़ संकल्प है किसी कार्य करने के लिए, पूरे उससे संकल्प लिया हुआ, उसने उत्तरदायित्व लिया हुआ है कि मैं ये काम करना है तो करना ही है। तो वो आपको भी अपनी बात मनवाएगा। आपके विचारों की जो स्वतंत्रता है वो छिन जाएगी। आपके चरित्र में जो एक स्वतंत्रता है उसका भी विकास नहीं होगा। तो बच्चों, ऐसे लोगों का साथ जो है, क्या कहा लेखक ने? उचित नहीं है। जो हमारी बात को ऊपर रखे,
ऐसे का भी साथ अच्छा नहीं है कि जो हमारी बात को ही ऊपर रखे। मित्र ऐसा हो, देखो दो वो बताए हैं कि एक तो मित्र कैसा हो कि उस ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो दृढ़ संकल्प हो, दूसरा ऐसा भी नहीं होना चाहिए जो हमारी बात को ही ऊपर रखे। मित्र बच्चों ऐसा होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें, यकीन कर सकें, भरोसा कर सकें पूरी तरह से। वो हमारे जो हमारी सोच है उस पर वो खरा उतरे, हम उस पर भरोसा कर सकें। वह भाई बहन के समान सहायक, जैसे आपके भाई बहन होते हैं, आपकी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उसी तरह से वो आपका सहायक हो और हमारे प्रति सहानुभूति दिखाने वाला हो। सहानुभूति का अर्थ होता है बच्चों संवेदना। ठीक है, मैं साथ साथ आप लोग कुछ कठिन शब्द हैं उनके अर्थ समझा रही हूँ। किसका? सहानुभूति का अर्थ बता रही हूँ मैं आपको। और दूसरा हम इसे कह सकते हैं हमदर्दी। ठीक है, वो आपका हमदर्द भी हो सकता है। ठीक है, आपके प्रति दया का भाव भी रख सकता है। समझ गए बच्चों? तो हमारा मित्र कैसा होना चाहिए कि वो हमारे प्रति जो है अच्छी संवेदना रखता हो। जैसे हमारे अंदर वेदना है उसी के प्रति वो अनुभव करता है। अगर सुख है तो सुख का अनुभव करे, दुख है तो दुख का अनुभव करे, हमारा हमदर्द बनकर रहे। जो गुण हम में नहीं, जो गुण हमारे अंदर नहीं है वो हमारे मित्र के अंदर होने चाहिए। मित्र के अंदर परोपकार की भावना होनी चाहिए। मान लो आपके अंदर नहीं है लेकिन आपके मित्र के अंदर वो परोपकार की भावना अवश्य होनी चाहिए। आपका मित्र आपके स्वार्थी न होकर परहित की कामना करने वाला हो। और गंभीर प्रवृत्ति वाले मनुष्य को विनोदी पुरुष का संग चाहिए। अब देखिए लेखक इसमें क्या बता रहा है, इस गद्यांश में हमें क्या समझा रहे हैं। जो गहरी गंभीर प्रकृति बच्चों कौन किसकी होती है? जो कि बहुत ज़्यादा गहरी सोच रखता है। गंभीर का अर्थ होता है बेटा गहरा। गंभीर का अर्थ क्या होता है? गहरा। तो गंभीर क्या है? प्रकृति मतलब गहरी सोच रखने वाला, गहरी सोच वाला। कैसी सोच वाला? जो गहरी सोच रखता हो, ऊंची सोच रखता हो। ठीक है, और ऊंचाइयों को छूने वाली ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति, उसका दोस्त कैसा बताया है? विनोदी। गहरे व्यक्ति का जो गहरा दोस्त है उसका मित्र कैसा होना चाहिए? विनोदी, हंसमुख प्रवृत्ति वाला, विनोद प्रवृत्ति वाला। कैसा चाहिए गंभीर प्रवृत्ति वाले को? बच्चों जो गंभीर प्रकृति वाले हैं उसको विनोदी पुरुष का संग चाहिए। और निर्बल को बलवान का। निर्बल कौन होता है बच्चों? जिसके अंदर बल नहीं होता, बल रहित, निर्बल। निर उपसर्ग और बल मूल शब्द है, तो क्या बन गया? निर्बल, जिसके अंदर बल नहीं है। ठीक है, उसको किसका साथ चाहिए? बलवान का, जिसके पास बहुत बल की शक्ति हो। बल मूल शब्द है और वान जो है प्रत्यय है। इसमें बच्चों बल क्या है? मूल शब्द है और वान क्या है? प्रत्यय है। तो क्या बना इससे? बलवान। क्या बना बच्चों? बलवान। ठीक है, समझ आ गया? तो निर्बल को किसका साथ चाहिए? बलवान का। और जो महत्वाकांक्षी है, जो बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखने वाला है कि ये चीज़ भी मेरे पास हो, ये चीज़ भी मेरे पास हो, ये चीज़ भी, बहुत ज़्यादा आकांक्षी है, बहुत ज़्यादा महत्व को तूल देने वाला है, बहुत ज़्यादा इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं को मानने वाला है, उसको कैसा दोस्त चाहिए? उसको महान व्यक्ति की मित्रता चाहिए। उसकी किसकी मित्रता चाहिए बच्चों? महान व्यक्ति की। किसकी? महान व्यक्ति की। निर्बल को बलवान की, महत्वाकांक्षी व्यक्ति को किसी महान व्यक्ति की मित्रता करनी चाहिए। अब देखिए क्या बताया है, मित्र ऐसा चुनना चाहिए जिसके साथ हम अपने गुणों का आदान प्रदान कर सकें।
कुछ चीज़ उसे दें, कुछ चीज़ उससे लें, कुछ सोच उसे दें, कुछ सोच उसकी अपने अंदर ढालें, कुछ गुण उसे दें, कुछ गुण अपने अंदर उसके लेकर आएं। तो विचारों का, भावों का ऐसे ही आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसे ही विनिमय होना चाहिए। जैसे वस्तु विनिमय है, वस्तु देकर वस्तु को लेना, ऐसे ही विचार देकर विचारों को लेना ही आदान प्रदान होता है। जैसे हम अपने बातों को कहते हैं, अपनी सोच को, अपने भाव को व्यक्त करने के माध्यम को ही तो भाषा कहते हैं। तो ऐसे ही हमें अपने जो है गुणों का आदान प्रदान करने चाहिए, और ऐसा मित्र होना चाहिए उसके अंदर गुणों की खान होनी चाहिए। कुछ गुण वो हमें दे, कुछ गुण हम उनसे लें, और ऐसे ही हम अवगुणों को दूर करें और गुणों को अपनाएं। चलिए बच्चों, अब हम प्रश्न करते हैं, मित्र हमारे लिए क्यों आवश्यक हैं बच्चों? मित्र जो है पथ प्रदर्शक माना जाता है, जो हमें राह दिखाने वाला होता है, राह पर भटकाने वाला नहीं, सुमार्ग पर चलाने वाला, बुराइयों को दूर करने वाला होना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में उन्नति और अवनति मित्र के चुनाव पर ही निर्भर करती है। समझ गए बच्चों, मित्रों की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि मित्र जो है पथ प्रदर्शक माने जाते हैं, और उन्नति और अवनति जो है वो मित्र के स्वभाव पर ही निर्भर करती है। अगला प्रश्न है बच्चों, कैसे मित्रों का साथ लाभकारी नहीं है? बच्चों, ऐसे मित्रों का साथ लाभकारी नहीं है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, हमसे ज़्यादा किसी निर्णय संकल्प को लेने के लिए वो ज़्यादा दृढ़ता रखते हैं। दूसरा क्या है, वो ऐसे मित्र की हमें सारी बात माननी पड़ेगी, और इससे हमारे चरित्र की स्वतंत्रता का भी विकास नहीं होगा। हमारे करैक्टर जो है, हमारा चरित्र जो है वो रुक जाएगा, उसका विकास। और ऐसे मित्र को भी हमें साथ नहीं निभाना चाहिए, रखना चाहिए कि जो हमारी बात को ही ऊपर रखे, अपनी बात को नीचे और हमारी बात को ऊपर रखे। ऐसे मित्र के साथ भी हमें मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति के साथ भी। ठीक है बच्चों, अब आपको ये दोनों प्रश्न भली भांति समझ आ गए मेरे प्यारे बच्चों। अब हम प्रश्न नंबर 3 करते हैं। आप अपने मित्र के बारे में लिखें। आपने सबसे पहले बच्चों अपने मित्र का नाम लिखना है, उसकी कक्षा लिखनी है, उसकी आयु लिखनी है, और उसके जो है माता पिता क्या करते हैं, और उसके अभिभावक किस तरह के हैं, वह उसके कौन कौन से गुण हैं। ठीक है बच्चों, उसके गुण लिखने हैं आपने, उसके आपने 5 गुण बताने हैं, और 5 जो हैं आपने अवगुण बताने हैं। ठीक है, 5 आप गुण बताएंगे अपने मित्र के, 5 अवगुण बताएंगे। क्योंकि हर के अंदर बेटा कुछ अच्छाइयाँ होती हैं तो कुछ बुराइयाँ भी होती हैं। ये नहीं है कि सभी के अंदर जो है सारी ही अच्छाइयाँ हों, क्योंकि जहाँ ज़्यादा अच्छाइयाँ होती हैं वो ज़्यादा ही अच्छा लगता है, तो उसे अच्छा कहा जाता है। जहाँ जिसके अंदर थोड़े से अवगुण ज़्यादा होते हैं तो उसे हम बुरा कहते हैं। अच्छाई तो उसके अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर अवगुण ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम उसे बुरा व्यक्ति कह देते हैं। जिसके अंदर अच्छे वाले गुण ज़्यादा हैं तो उसे हम जो है अच्छा व्यक्ति कह देते हैं, क्योंकि बुराइयां तो उसके अंदर भी हैं लेकिन बुराइयां कम होती हैं। तो यहाँ तक बच्चों आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चों हम जो है प्रश्न संख्या 4 समझते हैं। तो आइए, प्रश्न संख्या 4 पर है विलोम शब्द बताने हमने बच्चों। तो बच्चों शत्रु का विलोम क्या होता है बच्चों? मित्र। शत्रु का क्या होता है? मित्र। उन्नति का क्या होता है? अवनति। ठीक है, और हानि का क्या होता है? लाभ। हानि का क्या होता है? लाभ। ठीक है, अब जो है हम अनुचित का कर रहे हैं। अनुचित का क्या होता है? उचित। ठीक है, अवगुण का सगुण, और सबल का निर्बल। सबल का क्या होगा बच्चों? निर्बल। दोबारा लिख देती हूँ, समझ नहीं आया आपको। सबल का निर्बल। ठीक है, अनुचित का उचित, अवगुण का सगुण जिसके अंदर गुणों की भरमार है,
और सबल का निर्मल। अब बच्चों, कोविड के बारे में आपको इस महामारी से बचने के लिए संदेश है। आप बच्चों नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं और 2 गज़ की दूरी का पालन करें और अपने माता पिता को कहें कि वो वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि इस कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए हमें अपने अंदर इम्यूनिटी भी लेकर आनी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को उत्पन्न करना है। अच्छी डाइट लें, अच्छी खुराक लें और नियमित रूप से जो है अपना योग अभ्यास आदि करें और वैक्सीनेशन अवश्य लें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। आज की ऑनलाइन क्लास के लिए सभी बच्चों ने रुचि लेकर, आनंद लेकर जो ये अपठित गद्यांश पढ़ा,